30 गांव में 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हो गई है। कहाँ का गांव है भाई जहाँ 10 करोड़ रुपया है? कौन सा गांव है और कैसे ठगा गया है? ये मन में आई नहीं? आपके अंदर भी जिज्ञासा, आपके मन में सवाल आ रहा है कि नहीं? गांव में 10 करोड़ होता है भाई आजकल हर जगह। ठगी की खबर आई है, बहुत बड़ी ठगी हुई है। जाल बिछाकर ठग 10 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। लालच के चक्कर में कई सालों की कमाई चली गई गांव वालों की। बहुत बड़ा मामला सामने आया है। कई लोग शिकार हुए हैं, कई लोग पीड़ित हुए हैं। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है, जहां 30 गांव के करीब 300 से ज़्यादा लोग ठगी के शिकार हुए। और जानते हैं ये ठगी कितने रुपयों की है? करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई है। 10 करोड़ से भी ज़्यादा। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10 करोड़, बहुत बड़ा। तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर रामदयाल यादव की। अपना घर बनवा रहे थे, लालच में पड़ के ऐप में पैसा लगा दिए। सोचे पैसा डबल हो जाएगा तो आलीशान मकान हो जाएगा, आलीशान मकान बन जाएगा। लेकिन इस चक्कर में 50,000 रुपये डूब गए, जिसके बाद अब घर को पूरा कैसे बनवाएंगे इसकी चिंता सता रही है। दूसरी तस्वीर धर्मजीत सोनी की है। बेटियों की फीस का पैसा धोखाधड़ी में चला गया। अब बेटियों की स्कूल फीस जमा करने को लेकर परेशान है। ये तो महज कुछ नाम है, आगे बहुत से ऐसे लोग हैं। किसी को बेटे की शादी करानी थी तो कोई बेटी को आगे पढ़ाना चाहता था, किसी को नया घर तो किसी को नए जेवर बनवाने थे। इसके लिए लाखों रुपए जमा किए थे, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। धोखाधड़ी के चलते सब गंवा बैठे। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। बलरामपुर जिले के 30 गांव के लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उनसे ठगी कर लिया गया है। इस तरीके से लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई ऑनलाइन ऐप के माध्यम से खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। कंपनी 4 दिन में पैसा देना बंद कर दी। उसके बाद कंपनी ऐप खुलना बंद हो गया। उसके बाद पता चल रहा है कंपनी सब लेके भाग चुका है। ये कंपनी अलग अलग स्कीम लेके आई कि चांदी कोड़ती है तो सोना कोड़ती है, अंतोफगास्ता करके थी। पैसा को मैं रखा था बच्चे लोगों का फीस के लिए, तो मैं सोचा कि लगा देता हूँ, फिर तो आ ही जाएगा पैसा। 9,900 लगा दिए, अब बाकी हम लोग 3,000 आया, बाकी चल गया। ब्याज पैसा लिए थे, पढ़ाने के लिए लिया था, तो कहाँ बढ़ा पाएगा, वो पूरा पैसा उसका डूब गया। वो पैसा को मैं सोचा था कि अगर आ जाता तो कम से कम कुछ उससे छोटा मोटा बिजनेस करता, अपना घर वार चलाता, पर अब कंपनी लास्ट में धोखा दे के चल गई। सब लोग लगा रहे हैं तो मैं भी सोचा कि बस लगा दूं, इसमें भी अपना घर बन जाएगा। इसमें अब कहाँ बनेगा, सब तो पार हो गया। मेहनत से कमाया था कि अपने बाल बच्चे को अच्छे ढंग से शादी करूं या कुछ कोई भी सपना कुछ अपने अच्छे के लिए करता है, रखता है, लेकिन सब खत्म हो गया। कई लोगों के सपने टूट गए हैं। इस ठगी से लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आखिर इतनी बड़ी ठगी कैसे हुई, ये भी विस्तार से जान लीजिए। सब कुछ आपको बता देता हूँ। दरअसल लोगों को ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करने का झांसा दिया गया और हर तीसरे दिन जमा किए गए रुपए को 2 गुना होने का विश्वास दिलाया गया। लालच में आकर लोगों ने अपनी जमा पूंजी इस ऐप में लगा दी। लोगों ने पैसे डबल होने की लालच में अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज तक ले लिया। सोचिए भाई, जमीन गिरवी रख के कर्ज ले लिया। पैसा लगाने के कुछ दिनों बाद सबके बैंक अकाउंट खाली हो गए, जिसके बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ। इस ठगी के जाल को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से जान लीजिए। एंटा फकेस्टा नाम के, बताइए नाम है इतना उल जुलूल है, एंटा फकेस्टा नाम के ऐप में लोगों ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ऐप का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, जिसके जरिए लोगों को लालच दिया जाता था। इस ग्रुप में 700 से ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया था, यानी पूरे बलरामपुर जिले में 700 से ज़्यादा लोग इस ऐप के जाल में फंसे थे। रुपए इन्वेस्ट करने के बाद कुछ दिनों तक लोगों को हर दिन 800 रुपये दिए गए। पैसा पहले दिया गया कि आपको लगे कि पैसा आ रहा है। लगभग हर पीड़ित व्यक्ति ने 50,000 से 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया था। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी शैलेंद्र पांडे, एसपी बलरामपुर, ये भी सुन लीजिए। फकेस्टा ऐप है एक, जिसको डाउनलोड कराकर पैसा डबल करने की लालच दिया गया, उसके बाद ठगी किया गया है। इस संबंध में थाना चलगली में कल ग्रामीणों ने शिकायत पत्र दिया है
जिसको जांच में रखकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद जैसा भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी ठगी एसपी साहब, पकड़िए। 10 करोड़ कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पसीने निकल जाते हैं। कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच में मत पड़िए। ठगों से हमेशा सावधान रहिए। ठगी के कई मामले दिखा चुका हूं और फिर कह रहा हूं, झांसा देने वालों से दूर रहिए और पुलिस को इसकी शिकायत करिए, ताकि आपके जीवन भर की कमाई कोई ठग इस तरह से ना उड़ा ले जाए। और हाँ, पैसा डबल नहीं होता है। पैसा कोई कहे कि डबल होता है तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए।